समाज में दुष्प्रचार होने लगा और लगा कि कैलाशपति मिश्रा जी को अपमानित किया जा रहा है, तो उनके परिवार के लोगों ने आपस में राय विमर्श करके मूर्ति लगाने की बात की और मूर्ति की वो भूमि पूजन वगैरह भी कर लिए लोग। मूर्ति लगाने का कार्यक्रम भी 3 तारीख को तय किया हुआ है। उस कार्यक्रम को बाधित करने के लिए, चाहे जिस स्तर से वो कार्यक्रम बाधित हो, सारे प्रयास लगा दिए गए। तो मेरा बक्सर की जनता से, बक्सर के समाज सेवियों से और बक्सर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह प्रश्न मेरा बनता है कि क्या आप अपने अभिभावक श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी को अपमानित करने का ये जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, उस प्रयासों पे आप चुपचाप हाथ पे हाथ रख करके बैठे रहेंगे? इसका मतलब आप मौन सहमति देने का कार्य कर रहे हैं। आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी कि आखिर भाई इस तरह की बातें क्यों हुई? जिस कैलाशपति मिश्रा ने अपना पूरा जीवन होम कर दिया भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के लिए और भारतीय जनता पार्टी के विकास के लिए, उस कैलाशपति मिश्रा जी को उनके गांव में, उनके गृह क्षेत्र में, उनके गृह जिले में अपमानित किया जा रहा है। आपने क्या किया है आज तक कैलाशपति मिश्रा जी के बारे में? मैं स्थानीय सांसद से पूछता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि आपने इस बक्सर जिले में, जो उनका गृह जिला है, आप कोई वैसी कोई योजना बताएं जिस योजना का नाम आपने कैलाशपति मिश्र योजना का नाम रखा हो, उनके नाम पे नाम रखा हो। आपने कैलाशपति मिश्रा जी को हमेशा अपमानित करने का कार्य, और आज भी जब कार्यक्रम हो रहा है, जब मूर्ति लगाई जा रही है, उस कार्यक्रम को बाधित करने के लिए तमाम तरह के प्रश्न आकर खड़े हो गए हैं। विरोधी पार्टी जदयू के प्रवक्ता का भी विचार और वक्तव्य आ गया है। बक्सर की जनता और बक्सर के कार्यकर्ताओं से मैं करवत निवेदन करता हूं कि इस तरह के विषयों पे चुप अगर आप रह गए तो भविष्य आपका इतिहास लिखेगा। रावण जी, ऐसा क्या हुआ कि ये मामला मैं तो बोला कि 2 वर्ष पूर्व स्थानीय सांसद ने उस गांव को गोद लिया था। गोद लेने के क्रम में वहां पे कार्यक्रम करके उन्होंने मंच से तमाम बड़े वादे किए थे। मैं इस गांव में अस्पताल खुलवा दूंगा, इस गांव में बैंक खुलवा दूंगा, इस गांव के लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए डिजिटल व्यवस्था करा दूंगा, डिजिटलीकरण करा दूंगा। लेकिन आज क्या स्थिति है? उस गांव में एक ईंट भी नहीं रखी गई है स्थानीय सांसद के द्वारा। जब इस तरह की बात आई और समाज में कैलाशपति मिश्र जी के बारे में चर्चा होने लगी कि भाई आखिर क्यों तब पितामह कहते हैं हम कैलाश जी को, तब उनके परिवार के लोगों ने, कैलाश जी के परिवार के लोगों ने मूर्ति बनाने और मूर्ति लगाने की बात सोची। उसमें उन लोगों ने कहा कि हम भाई स्थानीय सांसद को इस कार्यक्रम से दूर रखिए, इसलिए कि मेरा व्यक्तिगत ये कार्यक्रम है, ये स्थानीय सांसद का इसमें कोई सहभागिता नहीं है। जब इनको पता चला स्थानीय सांसद को, तो उस कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास 3 तारीख को, आगामी 3 तारीख को कार्यक्रम तय है मूर्ति अनावरण का। उस कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया गया। ये कार्यक्रम न हो इसलिए कि उनको उस परिवार के लोगों के द्वारा जो मूर्ति लगाने का कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा कहा गया कि मैं आमंत्रित नहीं करूँगा। ये गंभीर आरोप आप अपमानित करने से कुछ होने वाला नहीं है। और बक्सर वासियों का है, किसी बाहरी लोगों का बक्सर नहीं। तो बक्सर के हमारे महापुरुष, बक्सर के हमारे व्यक्तित्व, बक्सर के हमारे अभिभावक, चाहे किसी भी सामाजिक संगठन से जुड़े हों, उनका मान सम्मान कैसे किया जाता है, ये बक्सर की जनता और बक्सर के सामाजिक कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है। रही लेकिन मैं
यहाँ के स्थानीय सांसद से पूछता हूँ, सवाल करता हूँ कि आप 2 कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, आपके जेहन में पहले कभी कोई बात क्यों नहीं आई कि आप कैलाशपति मिश्रा जी के नाम पर कोई एक सभागार बनवा दें, कैलाशपति मिश्रा जी के नाम पर कोई योजना चला दें, यहाँ पर कोई किसी योजना का नाम रख दें, किसी पथ का नाम रख दें, कहीं तोरण द्वार बनवा दें। और आज जब कैलाश जी की मूर्ति लग रही है तो आपको मिर्ची लग रही है। क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।